बीपीएससी के प्री में अनश्योर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन का कुछ आइडिया नहीं रहता है, फैक्चुअल ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा चैलेंजिंग आता है कि जो व्यक्ति उसके साथ ही साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हो या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो टॉपर्स होते हैं, मैं भी यूपीएससी के, मैं उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करता था। तो उनकी कॉपियों को देखता था कि उनके लिखने की स्ट्रेटजी क्या है, उसी की फिर प्रैक्टिस अपने से करना है। पढ़ाई के दौरान तो हमेशा ये होता रहता है कि हर बाल आपके पक्ष में नहीं रहेगा, तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो मेरा ये रहता था कि रोज़ रात में सोते समय मैं टारगेट कर लेता था कि कल मेरे दिन को इतना ख़त्म कर देना है चीज़ों को, और सुबह मैं उठते उतने पे लग जाता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ प्रशांत सर हैं, जिनका बीपीएससी में वीडियो के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, जो कि अभी बीपीएससी का रिजल्ट अभी कुछ टाइम पहले ही आया था, तो उसी में जो है वीडियो के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो सर से हम जानेंगे किस तरीके की रणनीति रही, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे कि उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। सर सबसे पहले तो आपको हमारे और हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बधाई सर। सबको, आपको भी और आपके व्यूवर को भी धन्यवाद मेरे तरफ से। जी सर। सर अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में बताइए कि अभी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है सर। मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह है और फिलहाल में मेरा बीपीएससी का रिजल्ट आया है, तो उसमें मेरा वीडियो पोस्ट पे चयन हुआ है। और ओवरऑल बिहार में मेरी रैंकिंग 223 है। 223 है। सर आपने जैसे पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे पढ़ाई वगैरह आपने कहाँ तक अभी की। हाँ, मेरा प्राइमरी जो एजुकेशन रहा हुआ है, तो मैं मूलतः बिहार से हूँ, सासाराम से, तो वहीं के प्राथमिक स्कूल से हुआ है। और उसके बाद मैं हायर के लिए बीए हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है, और मैं पीजी भी किया हूँ इतिहास विषय से, और नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज से हुआ है। उसके साथ ही साथ मैं इतिहास विषय से यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हूँ। और ये मेरा एजुकेशन जो भी था एकेडमिक, वो मेरा 2020 में कंप्लीट हुआ, और ये 2020 में एग्ज़ाम मैं इसमें दिया हूँ, तो इसमें है। सर उसके बाद जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि मन में क्या कब ख्याल आया कि हाँ चलो हमें जो है सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है। सबसे पहले तो मेरा जब इंटर का रिजल्ट आया था, तो उस समय मैं स्कूल में सेकंड टॉपर था, तो मुझे डीएम के माध्यम से मेडल मिला था और प्रशस्ति पत्र मिला था। तो उस समय से ही दिमाग में था कि इधर जाना है। बट इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई आशुतोष सिंह नाम है उनका, तो उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया, तो मैं ग्रेजुएशन के टाइम से ही धीरे धीरे इस क्षेत्र में लग गया था। तो कहीं आपने तैयारी के दौरान कोचिंग्स वगैरह ली थी या फिर खुद से ही तैयारी कर रहे थे आप? हाँ, प्रारंभिक में मैं केडी सिंह आईएएस एकेडमी, जो यही इलाहाबाद में ही पढ़ाते हैं, तो उनके माध्यम से ही मैं बेसिक चीज़ों को जो भी थी, और मेरा ऑप्शनल जो हिस्ट्री था, तो उनके यहाँ से मैं पढ़ा था, और उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी किया था। सेल्फ स्टडी की थी। मीडियम सर कौन सर आपका? मेरा मीडियम हिंदी था। हिंदी मीडियम। बीपीएससी के लिए आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था सर? हाँ, बीपीएससी में मैं ऐसे ओवरऑल एकेडमी के बाद से मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट था बीपीएससी के लिए। हाँ जी। उसके बाद हम सर जानना चाहेंगे आपके तैयारी के बारे में, क्योंकि जब कहीं ना कहीं स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसके मन में बहुत सारा ख्याल आता रहता है। तो आपने अपने तैयारी के बारे में थोड़ा बताइए, प्रीलिम्स के रणनीति को लेकर कि क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करते थे प्रीलिम्स को लेकर? हाँ, इसके तैयारी में सबसे ज़्यादा मेन मायने ये होता है कि आपका डायरेक्शन कैसा है, और उसके साथ ही साथ आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। दो चीज़ों पे काम करना होता है। तो डायरेक्शन के लिए मेरे जो सीनियर थे या मेरे जो टीचर थे, उनके माध्यम से मैंने इसको किया था। और स्ट्रेटजी तीनों के लिए मैं अलग अलग ना बताकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मैंने एक साथ ही कवर किया था। और बीपीएससी में बहुत हद तक मतलब दोनों को कवर करने पे एक साथ हो जाता है। और मेरा हिस्ट्री भी रहा है, और बीपीएससी में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, और साइंस बैकग्राउंड मेरा सही था, और साइंस से भी क्वेश्चन आते, तो ये दोनों मेरा सही था। तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत मुझे बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए उतना नहीं करना पड़ा। सर जैसे कि आपका जो प्रीलिम्स का होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चाहे करंट अफेयर को लेकर बात करें या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आपने मतलब करंट अफेयर को कैसे चीज़ें कवर अप की थी? हाँ, बीपीएससी के प्री में अनश्योर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन का कुछ आइडिया नहीं रहता है, फैक्चुअल ज़्यादा रहता है। और करेंट का तो बहुत अच्छा खासा स्कोप रहता है, 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं, तो और वो भी फैक्चुअल लेवल के होते हैं। और थोड़ा सा चैलेंजिंग आता है कि जो व्यक्ति उसके साथ ही साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हो या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो बिहार ओरिएंटेड वहाँ की जो भी बुकें होंगी तो ज़्यादा आइडिया नहीं, बट मैं क्रॉनिकल लेता था। और उसके बाद ही जब एग्जाम आता था तो घटना चक्र, घटनासार और आर्थिकी, ये 3 बुकें ओनली फॉर बीपीएससी के लिए मैं पढ़ता था, तो मेरा करंट कवर हो जाता था। पेपर वगैरह कोई फॉलो करते थे? हाँ, जनसत्ता का मैं दैनिक रोज उसका पढ़ता हूँ। उसके बाद सर हम एनसीईआरटी की तरफ चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं एनसीईआरटी जब आप तैयारी करें, चाहे पीसीएस की या फिर यूपीएससी की, तो कहीं ना कहीं बेसिक आप एनसीईआरटी से कवर करें। तो क्या एनसीईआरटी वगैरह आपने पढ़ी थी?
हाँ, एनसीईआरटी एक बैकबोन है सिविल सर्विसेज के लिए, और वो न सिर्फ आपको एक शब्द चयन का सबसे ज़्यादा इनपुट देता है, उसके साथ ही साथ आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको ब्रॉड करता है। तो एनसीईआरटी की सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है। तो मैं ग्रेजुएशन के टाइम से ही धीरे धीरे एनसीईआरटी को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने एनसीईआरटी की एक रीडिंग उसी समय कर ली थी। उसके बाद मेंस में हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, चाहे 11th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी रही हो या फिर अदरवाइज। तो जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारी एनसीईआरटी हो, जैसे 6 से कुछ लोग सजेस्ट करते हैं 6 से आप 12 तक पढ़िए, और कुछ लोग बोलते हैं 9 से आप पढ़िए। तो मतलब आपको क्या लगता है कहाँ से जो है चीज़ें आती हैं, क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से लगभग क्वेश्चन कोई बेसिकली अगर पीटी की बात करें बीपीएससी में तो डायरेक्टली वैसे नहीं आता, बट आप 9 to 12 पढ़ें तो एक लेवल सही रहता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो 6 से पढ़ने का ज़्यादा मतलब उसका नहीं है औचित्य, क्योंकि 9th के बाद आपको शब्दों का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल उसमें होने लगता है, तो चीज़ें सही रहती है। तो मुझे अगर सजेस्ट करना होगा तो 9 to 12 का ही बेटर है। उसके बाद इसमें भी बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की होती हैं, तो क्या मतलब सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ना चाहिए या फिर कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ सब्जेक्ट? उसमें प्राइमरी हमारा सबसे ये रहना चाहिए कि मेंस का मेरा जो सिलेबस को रिलेट कर रहा है उससे, तो उसको जैसे हमारा ज्योग्राफी का हो गया तो 11-12 का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया और इकोनॉमी का हो गया। तो 4 ये तो मेन बेस्ट है। उसके अलावा आप जो भी पढ़ना हो तो पढ़ सकते। उसके बाद सर मेंस की तरफ चलेंगे, क्योंकि मेंस में कहीं ना कहीं, क्योंकि जब लगातार एग्जाम्स होते हैं, मेंस के पेपर लिखने पड़ते हैं, तो जब तक आपके पास सही रणनीति नहीं होती, सही स्ट्रेटजी नहीं होती, तब तक शायद आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए? हाँ, मेंस में भी सबसे मेन समस्या ये होती है कि ये जानना कि क्वेश्चन आगे पूछा क्या जा सकता है, कैसे हो सकता है। उसके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उससे हम ये पता कर सकते हैं कि माइंड सेटअप क्या है, बोर्ड का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम कोई ऐसा क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन खुद से तैयार करते हैं या टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयार करते हैं, और उसके बाद हम सतत प्रयास करते हैं। और जो भी टॉपर्स होते हैं, मैं भी यूपीएससी के, मैं उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करता था, तो उनकी कॉपियों को देखता था कि उनके लिखने की स्ट्रेटजी क्या है, उसी की फिर प्रैक्टिस अपने से करना है। और टाइम बद्ध तरीके से, जैसे 3 घंटे वहाँ पेपर होना है तो कमरे पर 3 घंटे बैठ के लगातार रोज़ अपना टाइम फिक्स कर लो, उतने टाइम में लिखना है। और फिर लिखने के बाद आंसर को खुद से मिलाओ, और उसमें 2-3 चीज़ों का और ध्यान देना पड़ता है कि आपका आंसर जो है मतलब कनेक्टिविटी बनी रहे, और उसमें थोड़ा बहुत जो बीपीएससी में खास करके भी है कि कोई आप इनोवेटिव होते रहे। बस ये नहीं कि मतलब तथाकथित जो अभी तक चलती आ रही है चलते जाए, तो उसमें इनोवेटिव होना जरूरी होता है नंबर लेने के लिए। तो वो चीज़ों को अगर ध्यान दिया जाए तो बेटर काम कर सकता है। तो क्या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आपने, जैसे बहुत सारे कोचिंग्स के आते हैं आंसर राइटिंग करने के लिए, तो क्या आपने वो सारी चीज़ें फॉलो की थी या फिर कहीं से गाइडेंस लिया था? नहीं, बेसिकली मैं यूपी पीसीएस का भी देता हूँ। अभी मैं उसका इंटरव्यू दिया हूँ और लास्ट रिजल्ट आना बाकी है, तो मैं बेसिकली यूपी पीसीएस पे ही ज़्यादा फोकस था। तो बीपीएससी के लिए अदरवाइज किसी कोचिंग का मैंने साथ नहीं लिया, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे और खुद से एनालिसिस करके कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो एक 50-50 क्वेश्चन का सारे पेपर का मैंने सेट बना लिया था, उसी का प्रैक्टिस किया था। उसके बाद सर हम बात करें जैसे पीसीएस की बुक्स वगैरह जो मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो आप अगर हमारे व्यूअर्स को बता पाएँ। हाँ, बुक के सिलेक्शन का भी सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो सबसे पहले मैं अपना बुक जीएस में, जैसे आप बीपीएससी की बात कर रहे हो, तो बीपीएससी में मोस्टली जो फर्स्ट पेपर होता है तो समग्र बिहार की एक बुक आती है, तो उसमें 2 चीज़ें कवर हो जाता है। एक तो वहाँ के बिहार की जो भी कल्चरल चीज़ें आएंगी या बिहार की जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड ट्रेडिशनल आएगी, तो समग्र बिहार की बुक आती है, उससे हो जाएगा। दूसरा उसका स्टेट आता है, तो स्टेट के लिए आप तो उसकी प्रैक्टिस करो कोई भी बुक लेकर। और तीसरा करंट इशू का जो भी आता है, तो उसके लिए आप, मैं क्रॉनिकल को करता था तो उसे भी सफिशिएंट है, और अदरवाइज आप न्यूज़ और यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, उससे कर सकते हो। और जो सेकंड पेपर वहाँ का होता है पॉलिटी, तो लक्ष्मीकांत तो रामबाण है, तो सबको पता है। हाँ, तो उसको करो। और फिर जो इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी की अदर बुकें आती हैं, बहुत से चैनल वाले भी देते हैं, बट मेरा इकोनॉमी ग्रेजुएशन में रहा था, तो उस समय ही मेरा इकोनॉमी कवर हो गया था, तो हमको बेसिकली अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज आप मिश्रा एंड पुरी की बुक आती है, तो उसको आप देख सकते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था की। और तीसरा जो वहाँ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता है, तो वो चीज़ें आप अगर योजना पढ़ते हो डेली बेसिस पे, तो उससे आपको जो नए इनोवेशन होते रहते हैं, तो उसमें वो चीज़ें आती रहती है। और जो भी एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी का, तो वो सारी चीज़ें दिए रहती है, तो उसका प्रैक्टिस करके उसको बेटर किया जा सकता है। जी सर। सर हम जानना चाहें, क्योंकि जो आप अभी बता रहे थे कि वहाँ का जो पार्ट होता है, जैसे बिहार पीसीएस का हो गया, तो अलग से चीज़ें वहाँ की पूछी जाती हैं, तो प्रीलिम्स में उसकी कोई बुक वगैरह आपने अलग से फॉलो की थी? हाँ, प्रीलिम्स में भी बिहार स्पेशल से करके, क्योंकि वहाँ का जो स्टैटिक पोर्शन है उसको और करंट इशू वाले दोनों पोर्शन है, तो दोनों मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 30 क्वेश्चन से कम नहीं रहते हैं, तो ज़्यादा मायने करते हैं। तो उसके लिए हम बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद की हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो ऑब्जेक्टिव एक बुक आती है, तो उसको मैंने प्रीफर किया था। और क्राउन की एक बुक आती है, उससे बेसिकली ज्योग्राफी के लिए वो। और फिर उसके बाद इकोनॉमी सर्वे जो बिहार की होती है उसका, और उसके साथ ही जो करंट इशू होते हैं, तो आप
अदरवाइज जो बुक लेते हो डेली करंट इशू के पढ़ते हो, करंट निकल में आ जाता है, या फिर घटनासार उस समय लेते हो तो वो आ जाता है, तो कवर फिर हो जाता है। जी सर। सर जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि आप पीसीएस की यानी कि जो यूपी पीसीएस है और बीपीएससी की भी आप वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको क्या लगता है दोनों में क्या सिमिलरिटी है, मतलब दोनों अलग अलग हैं या फिर लगभग सिलेबस सेम ही है? नहीं, सबसे पहले अगर दोनों की अलग अलग की बात करें, देखो तो दोनों की माइंड सेटअप अलग अलग है। वहाँ के बोर्ड के लोग कुछ और बैठे हैं, यहाँ पे बोर्ड के लोग कुछ और बैठे हैं, तो दोनों की माइंड सेटअप अलग है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ की सिलेबस भी अलग है। यहाँ का टोटल सिलेबस यूपीएससी से मैच करता है, वहाँ का सिलेबस अभी भी मतलब वो पुराने वाले हैं, वो चलते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पे मेंस में टोटल आपको 4 जीएस के पेपर होते हैं, और यहाँ पे हिंदी और एशे दोनों में भी नंबर मिलते हैं। वहाँ पे हिंदी एशे सिर्फ क्वालिफाई होता है और जीएस के 2 पेपर होते हैं। क्वेश्चन के स्तर पर बात करें तो यहाँ पे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, और 20-20 क्वेश्चन होते हैं, और वहाँ पे जबकि 8 क्वेश्चन जीएस में लिखना होता है, और वहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है लिखने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि स्पेस कम मिलता है, टाइम बाउंडिंग में आपको उतना लिखना पड़ता है। तो दोनों में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और दोनों को एक साथ लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जी सर। और उसके बाद सर जैसे प्री मेंस हो गया, तो इंटरव्यू के लिए हम थोड़ा जानना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या इंटरव्यू के लिए आपने कहीं अलग से तैयारी वगैरह की थी, या फिर मतलब खुद ही से पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें? हाँ, इंटरव्यू का जहाँ तक बात है तो इंटरव्यू में 2-3 चीज़ें मेन होती है। एक तो आपका थोड़ा बहुत नॉलेज हो, और उसके बाद आपकी पर्सनालिटी कैसे हो और आपका कॉन्फिडेंस कैसे हो। तो मेरा दरअसल ये पहला था, तो इसके लिए मुझे मॉक टेस्ट देना पड़ा था, तो मैं इसके लिए मॉक टेस्ट दिया था, लेकिन वो फिर धीरे धीरे उसको मैं सुधार लिया। तो मेन चीज़ वही है कि मतलब शुरू से ही जब आप पढ़ते जा रहे हो तो उसी समय से जो पहले के टॉपर्स रहे हैं उनका इंटरव्यू आप एक बार देख लो, और फिर उसके बाद मॉक एक आध अगर दे लो तो थोड़ा सा वो एंजाइटी रहती है ना, बस खत्म हो जाती है, तो कर सकते हैं। उसके बाद सर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जब आप तैयारी करते हैं, इतनी बड़ी तैयारी होती है, इतनी बड़ी जर्नी होती है, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, मोटिवेशन डिमोटिवेशन आता रहता है। तो आपने उस चीज़ को कैसे फेस किया था? मान लीजिए कहीं आपसे कोई चीज़ें हो रही हैं, गलत हो गया, तो आप अपने डिमोटिवेट वाले फेज को कैसे कवर अप किया? हाँ, पढ़ाई के दौरान तो हमेशा ये होता रहता है कि हर बार आपके पक्ष में नहीं रहेगा, तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो मैं अक्सर जब भी वैसे मेरे रिजल्ट सही नहीं आते थे, यूपी पीसीएस में भी हुआ है, 1-2 बार बिहार में भी हुआ, तो उस समय मेरे साथ मेरे 2 मित्र सहयोगी थे और मेरा बड़ा भाई। तो मेरा बड़ा भाई सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते थे, और चीज़ों को लेकर वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड हमको दिलाते रहते, तो वो मेरा एक तरीके से मोटिवेशन पावर था। मेरा बड़ा भाई तो हमेशा हमको वही बताते थे, तो उनके अकॉर्डिंग। दूसरा चीज़ कि मेरे साथ विकास भैया मेरे रहते हैं, तो यहाँ पे क्राइम ब्रांच में पोस्टेड है, तो इनका सबसे ज़्यादा साथ था कि वो दुख के घड़ी में हमेशा मेरे साथ रहते थे। और तीसरा जो मेरी गलतियाँ थी, तो मेरा एक दोस्त पुष्पराज है, तो उन्होंने बार बार उन गलतियों को सुधारा, और उसके साथ ही साथ एक दोस्त शमशेर है, तो उनका भी हमेशा बैकबोन से सपोर्ट रहा है। तो इन सारे दोस्तों के साथ ही था कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी आ जाती थी। सर तैयारी के दौरान टाइम मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम मैनेज करने के लिए आप कैसे टाइम अपना फॉलो करते थे? हाँ, टाइम मैनेजमेंट का ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मेरा ये रहता था कि रोज़ रात में सोते समय मैं टारगेट कर लेता था कि कल मेरे दिन को इतना ख़त्म कर देना है चीज़ों को, और सुबह मैं उठते उतने पे लग जाता था। वो मेरा अगर 8 घंटे में ख़त्म हो गया तो इन बाकी मैं टाइम फ्री रहता था। अगर वो 14 घंटा भी चलता है तो मुझे उसको ख़त्म करके ही सोना है। तो मेरा मतलब डेली का टारगेट, वीकली टारगेट और इंडली मतलब जितना जो एग्ज़ाम होना है, तो सबका टारगेट वाइज मेरा काम रहता था। तो इसी वजह से मैं कोई ये नहीं बनाया कि रोज़ मुझे 14 घंटा पढ़ना है, 15 घंटा पढ़ना है, बस मेरा रोज़ का टारगेट रहता था, उसको मुझे अचीव करना होता था। तो जब अचीव हो जाए तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे काम करता था। जी सर। सर हम लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे कि आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी होगा या फिर पीसीएस के फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, कैसे अपनी तैयारी को उनको स्टार्ट करना चाहिए? तैयारी के लिए जो भी आ रहे हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा वेलकम है भाई। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके पास डायरेक्शन सही होना चाहिए। डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम के लिए मायने करता है कि आपको क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें पता अगर आपके पास हो जाती है, तो आपके जो भी मार्गदर्शक रहे हों, आपके सीनियर रहे हों, आपके टीचर रहे हों, अदरवाइज कहीं भी आप क्लास ले रहे हो, तो वहाँ से आप डायरेक्शन ले लो। उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि मेरा 1 साल का एग्ज़ाम है, 2 साल का एग्ज़ाम है, कब देना है मुझे, इतने दिन में मुझे ये चीज़ें कवर कर लेना है। उसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो मतलब मोस्टली 10 साल के, ज़्यादा पीछे का भी मैं प्रीफर नहीं करूँगा, तो 10 साल का, उससे आपको क्या पता चल जाता है, ट्रेंड पता चल जाता है कि अभी हमको क्या पढ़ना है। और इन 3 चीज़ों को साथ में रखकर, और जो सेल्फ डिसिप्लिन की मैं बात की कि रोज़ अपने आप को टारगेट दो, आगे बढ़ो बस, तो वो अगर करते हैं तो होपफुली रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा।
जी सर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका जो अभी पीसीएस का आपने यहाँ पर इंटरव्यू दिया है इलाहाबाद में, तो आपका उसमें भी सिलेक्शन हो और हम फिर से एक बार आपके साथ जरूर मिले सर। धन्यवाद भाई, हम भी चाहेंगे कि दोबारा मुलाकात हो, फिर बात करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।